मछरी कवन बा, मछरी मिलल ना मिलल। अरे पानी बढ़ल रहल 4 महीना तक को पैसा मिलबे ना कल मलाहन के। आ पानी घटत बा तो 10-5 रुपया कमात बटन, तबले कोहरा गिरे लगी तो पानी में लौकबे न करी तो घर में बैठल रही। कोहरवा में समझाबे ना करत नवा कहाँ लेके गईली कहाँ लेके अइली, अपन बांध के घरे रहियन। अब फिर तवन आई गर्मी, तो गर्मी में का पड़ल कि भैया मछली मराइल तुरंत सड़ गई आधा तिया बिचाइल नहीं वो फेंक गई। यह तो कारोबार बा मलाहन का। 10 रुपया पौना तो खई ना पौना तो अपन जैसे जिए चाहे जैसे चलना, अपन भाई का करियन। लॉकडाउन तो सबके लिए भारी था, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया रोजगार ने, क्योंकि सबके काम बंद हो गए थे। लोग भूखमरी की कगार पे आ गए थे। फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई, लेकिन सबकी नहीं। आज हम वाराणसी के उन मछुआरों की कहानी जानेंगे जो सिर्फ लॉकडाउन में ही नहीं, अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। जो पहले कमाए थे हम लोग वही खा रहे थे बैठ के जब तक लॉकडाउन था, वैसे चल रहा था। ये गंगा जी भी मना कर दिए, हम लोग गए थे कहीं मछली मारने के लिए तो मना कर देते थे, तो वापस हम लोग चले आते थे। चावल देना 1 किलो, चना देना, वही में अपन कैसो खाद बा, नीमक रोटी जकरे अटत बा खाद बा, ना अटत बा ना खाद बा, कैसे हम जियता बा। वही में जब वो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग के घर में थोड़ा वो खाने का सामान था, जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो ख़त्म हो गया, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आया था हम लोग को। कोरोना में ऐसे मछली मारे के मना किया, रात में छापा पड़ा, दिन में छापा पड़ा, डोंगी डांगी बंद किया कोरोना में कि मछली नहीं मार रहा है। जहाँ तक मल्लाह लोगों का काम बंद होने का तात्पर्य होता है यात्रियों से, क्योंकि कोविड के कारण यात्री लोग का आवागमन बंद हो गया है। जहाँ तक मछुआरों की बात है तो वो तो मछली मार के किसी तरह से थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर ले रहे हैं, लेकिन मेन जो यात्रियों पर आश्रित है, इसके कारण सारे लोग भयभीत है और कोई भी बनारस में आना चाहता नहीं, और बहुत सारे होटल भी बंद पड़े हैं। अगर होटल बंद रहेगा, ट्रेन फ्लाइट बंद रहेगी तो लोगों का आवागमन होगा नहीं। तो ऐसे में देखा जाए तो हम बनारस के नाविक लोग जो यात्रियों को घुमा के अपना जीवन पालन करते हैं, वो सारे के सारे लगभग परेशान हैं, और ये आगे भी कुछ दिनों तक चलने की स्थिति है। क्योंकि अगर ये स्थिति अब देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो कर्जदार हो गए हैं, क्योंकि जीना है तो कुछ तो खाना पड़ेगा। खाने के लिए जब तक तो लॉकडाउन की स्थिति थी तो वहाँ तो कभी न कभी किसी के माध्यम से कुछ न कुछ हमारे सामाजिक लोगों को मिलता रहा, लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अब चीज़ें लगभग आम जैसी हो गई है, लेकिन यात्रियों का आवागमन नहीं है, तो लोगों को कमाई तो हो नहीं रही, लेकिन खाना तो ज़रूरी है। तो ऐसे में लोगों को समस्या ज़्यादा बढ़ गई है। लॉकडाउन का सिर्फ नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि कुछ फ़ायदा भी हुआ, और सबसे बड़ा फ़ायदा नदियाँ और हमारे पर्यावरण का हुआ। गंगा, जिसकी सफाई में पानी की तरह पैसे बहाने के बाद भी साफ नहीं हुई थी, वो लॉकडाउन में निर्मल हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार पहले की तुलना में गंगा की गुणवत्ता में 40 से 50% सुधार आया है, लेकिन गंगा को साफ रखने में एक अहम रोल इन मछुआरों का होता है। अपने अपने घाट पे सफाई करते हैं और जगह जाते हैं डूब के भी लाश निकालते हैं, और गाय गोरू भी पटिया देते हैं, झूरे गाड़ना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है, जो भी मंदिर हो, घाट हो, कुछ भी आता है वहाँ पर बहुत सौ लोग नहाने आते हैं। वो लोग खुद कहते हैं भैया यहाँ से थोड़ा ये हटा दीजिएगा, तो हम लोग हटा देते हैं। अगर साल 2 साल मलाह न उतरे तीरे तो गंगा माई में शरण रह जाई, वही में मरियन झियन, वही में औरो बजबजैन सड़ियन गलियन, और बटोरा न मारा न बेचा न कीना न, तो कम होला सफा होनी के और गंदा होनी। हम लोग तो और साफ करते हैं, जंगल मंगल जितना होता है, बल्कि जाल में फंसा करके झूरे कर देते हैं। आप लोग साफ करते हैं? तब मछुआरे गंगा की नदी की साफ सफाई, घाट की साफ सफाई करते हैं, तो क्या आपको इसके पैसे मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता है, हम लोग को पैसे वैसे नहीं मिलता है। पैसा अगर मिलता तो हम लोग और साफ करते ना, हमारे गांव में भी और लोग लग जाते हैं और लड़के लोग साफ करते हैं। ये तो बड़े बड़े लोग उनको दिया है, पता नहीं चोरी से प्रधान किए हैं कि ना किए हैं। हम लोग को तो इतना काम किए, सीटी बजाए, कुछ नहीं मिला। कई बार उन्हें
इस व्यवसाय में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। स्थानीय पुलिस या प्रशासन उन्हें प्रताड़ित करते हैं, साथ ही इन्हें आवाज़ उठाने की भी मनाही है। ये डीएम ने जल पुलिस को अपना आदेश दे देते हैं और जल पुलिस वाले परेशान करते हैं, मछली नहीं मारने देते हैं। कोई मछली मारते हुए पकड़ा गया तो उसको ले जाकर बंद कर देते हैं। बहुत समस्या हो गई है मल्लाहों के लिए। सरकार कोई काम धाम तो दे नहीं रही हम लोगों को। हम लोग को तो जीविका यही मछली मारना पालना यही है ना। कहाँ जाएंगे हम लोग? कोई काम हम दे दे तो हम लोग अपना मछली मारना बंद कर दें। कभी कोई प्रशासन में पुलिस लोग मारने पीटने लगते हैं और छोटी मछली मारने पे भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, मारने नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे छोटी मछली मत मारिए, आधा किलो के नीचे का मछली मत मारिए। बड़ी मछली कहाँ से आ पाएंगे हम लोग मारेंगे उसके लिए। अपनी आवाज़ को उठाया या फिर कहीं बात किया? आवाज़ कहाँ करेंगे हम लोग का आगे आगे आवाज़ कहाँ करेंगे हैं? वहीं विरोध हो जाएगा, तुरंत बड़े लोग खड़ा हो जाएंगे हैं। बड़े लोग खड़ा हो जाएंगे तो हम लोग को तुरंत मारने पीटने लगेंगे। तू आवाज़ कहीं उठा रहा है? जो आवाज़ उठाया वो गया तुरंत। देखिए, मछुआरों की आबादी देखें या तो टोटल मल्लाहों की आबादी देखें तो हमारे इस सांसदीय क्षेत्र में लगभग हमको लगता है कि जो मल्लाहों की आबादी है लगभग 80,000 से 1 लाख के आसपास है। लेकिन उस पर जो घाट किनारे लोग हैं वो लगभग आप एक बात समझ लीजिए कि लगभग 2,000 के आसपास नावें हैं और जिससे लगभग 10,000 लोग उसी पर आश्रित रहते हैं, नाव चला के किसी तरह से अपना जीवन यापन करना। तो 10,000 लोग तो इस समय प्रभावित हैं। हमारे ऊपर के काम करने वाले को तो कुछ भी करके अपना कर लेंगे, लेकिन जो नाव से आश्रित है ये लोग तो प्रभावित है। इनका काम बंद है और पूरी तरह से रोजगार एक प्रकार से छीन से गया है, तो क्या सरकार इनके लिए कोई मदद कर रही है? नहीं, फ़िलहाल में तो देखा जाए तो सरकार ने तो ऐसा कोई भी अनुदान नहीं दिया है जिससे सारे लोग एक साथ कुछ भी राहत महसूस कर सके। हाँ, कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर वो ये सिर्फ उन लोगों को पैकेज मिला है जो उनके समर्थक हों। बीजेपी के समर्थक जो लोग हैं उनको सरकार की तरफ से 2-4 जगहों पर थोड़ा बहुत राशन तो मिला होगा। मछुआरों का व्यवसाय जो उनका पुश्तैनी धंधा है, लेकिन क्या ये काम वो अपने बच्चों को भी देंगे? कौन चाहता है कि हम लोग मछुआरे के काम करें? हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे बाहर जाएं, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। हम लोग तो ये नहीं सोचेंगे हम ज़िंदगी भर हम मछली मारे तो हमारे बेटे भी मछली मारे। ये तो कोई नहीं सोचता है। और ले ली कि अब यह धंधा से छू दूर हो जाए। अब हम लोग का उम्र बीत चुकल है, इसमें कुछ है नहीं है हुए। अब वही है कगार पागल हुआ कि बच्चे लोग भूखन मरे। और मछली मारना ये तो जब हम लोग एकदम अपंग हो जाएं, जब हमारे पास दूसरा कोई काम ना रहे, तब हमको नाव चलाना या मछली मारना चाहिए। नहीं तो 99% हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग इन सब चीज़ों से दूर जाए, पढ़ाई करें, शिक्षित बने, और जब शिक्षित बनेंगे तभी हम लोग ऊपर का कुछ काम अच्छे तरह से कर पाएंगे। हाँ, एक तरफ कोविड के दौरान मछुआरों की दयनीय स्थिति हो गई, दाने दाने के लिए तरस गए, वहीं उनको दूसरा कोई काम मिलने का मौका भी नहीं मिला। मछुआरों का कहना है कि भले ही ये उनका पुश्तैनी काम है, लेकिन अगर उनको आरक्षण मिला होता तो शायद वो अन्य काम भी कर सकते थे और अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते थे, पढ़ाई लिखाई करवा सकते थे। लेकिन आरक्षण ना होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार के साथ गठबंधन भी किया था और सरकार ने उनको वादा किया था कि वो उनको आरक्षण दिलाएंगी, लेकिन अभी तक उनको आरक्षण नहीं मिल पाया, जिससे वो बहुत ही आक्रोशित हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।